अपना है थर्ड चैप्टर है, वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन, अपन जो थर्ड चैप्टर में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि इसके पहले अपन ने जनरल वो देखे थे, अपन ने लॉ हो गए, फूरियर लॉ क्या होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या था, है ना, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ था, ठीक है ना। फिर फंडामेंटल इक्वेशंस देखे हमने, फंडामेंटल इक्वेशन में अपन ने प्लेन बॉल की देखी थी, फिर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की देखी थी, एक सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की देखी थी, ये सब देख लिए अपन, ठीक है ना। तो ये क्या है कि वन डायमेंशनल स्टडी, वन डायमेंशनल मतलब समझ ही रहे होगे, वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट और हीट कंडक्शन का जो है अपन इसमें अपन को पढ़ना है पूरा। तो उसके लिए वन डायमेंशनल हीट करेंगे, इसमें अपन साथ साथ में क्या पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर फ्रॉम एक्सटेंड सरफेस विल आल्सो बी एनालाइज, मतलब जो एक्सटेंड सरफेस में जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसको भी अपन इसमें मतलब लेके चलते हैं इसके लिए, ठीक है ना। मेन अपना ये है कि जो वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट पढ़ रहे हैं तो अपन को जिस तरीके से अपन ने उसमें सॉल्व किए हैं अपन अब यहाँ भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या स्लाइड नहीं होता क्या नीचे? इसको फॉर्म में लाना पड़ेगा तब स्लाइड होगा। हाँ, तो ये दिख रहा है आप, हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन बॉल और स्लैब विथ यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना। और उसमें भी अपन ने ऐसे देखा था शुरू शुरू में स्टार्टिंग में, है ना, प्लेन बॉल में देखा था, फंडामेंटल इक्वेशन देखी थी अपन ने, तो है ना। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन बॉल और स्लैब विथ यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी, जब थर्मल कंडक्टिविटी को अपन यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं तो प्लेन बॉल जो है तो उसके बारे में अपन देख रहे हैं क्या है। और प्रूफ डेट अपन को ये प्रूव करना है कि Q इक्वल टू के अपॉन एल T1 माइनस T2, ये अपन को प्रूव करना है। देखते हैं कैसे होता है। अब ये है अपना अरे यार बार बार इसमें तो ये लफड़ा है। हाँ, फर्स्ट मेथड, अब इसमें दो मेथड हैं इसको, है ना, सो जो प्रूव करना है अपने लिए या स्लैब के लिए अपन जब सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो जब स्लैब के लिए अपना ये वाला काम कर रहे हैं अपन, ये वाला इधर पे हीट ट्रांसफर फ्रॉम एक्सटेंड सरफेस, सॉरी ये वाला हीट कंडक्शन थ्रू प्लेन बॉल और स्लैब विथ यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी जब कर रहे हैं तो अपन इसको अपन ये तो प्रूव करना है अपन को। तो इसकी दो मेथड है, एक फर्स्ट मेथड है, एक सेकेंड मेथड है। आपको मैंने पढ़ाया था, आवाज आ रही है ना सबको मेरी? यस सर, आ रही है। हाँ, और ये जो जो चल रहा है यहाँ दिख रहा है ना सबके लिए? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो ये अब उसमें बताया था फर्स्ट मेथड की बात करें तो फर्स्ट मेथड में अपन ने बाय फंडामेंटल हीट कंडक्शन इक्वेशन से अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। फंडामेंटल हीट कंडक्शन इक्वेशन ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, प्लेन वॉल के लिए पढ़ी कि नहीं पढ़ी? जी सर। फंडामेंटल हीट कंडक्शन इक्वेशन प्लेन वॉल के लिए पढ़ चुके हैं ना भैया अपन? यस पढ़े कि सर। नहीं पढ़े हैं? यस सर। हाँ, तो उसी को अपन उसका यूज करके अपन इसको, तो जो फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दिए तो हम दोनों मेथड का यूज कर रहे हैं। तो पहली मेथड अपन को दिया फर्स्ट मेथड, तो अपन उसको कर रहे हैं बाय फंडामेंटल हीट कंडक्शन इक्वेशन से अपन इसको कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने बोला था कि एक स्लैब है, स्लैब में ये इसका इस साइड का टेम्परेचर T1 है, इस साइड का टेम्परेचर T2 है, तो यहाँ से टेम्परेचर T1 से T2 यहाँ गया, हीट ट्रांसफर Q है, तो यहाँ से हीट ट्रांसफर यहाँ पे हो रही है। इसकी जो स्लैब है उसकी हमने लेंथ ले ली है L, ये दिखा रहा है एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस पे जैसे अभी जब जब ये बताइए ये एल डिस्टेंस है स्लैब की, तो अगर हम यहाँ की बात करेंगे, जैसे इसको फिर ले लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ की, तो इस एंड की, तो यहाँ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0, सही है कि नहीं है? यस सर। है ना, ये एल है ना, टोटल टोटल एल है, तो जब स्टार्टिंग में क्या होगा एक्स इक्वल टू 0, और जब यहाँ पे बात करेंगे इस एंड पे तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स इक्वल टू एल के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी आपकी वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0, इस एंड पे x की वैल्यू 0 के बराबर है और इस एंड पे x की वैल्यू l के बराबर हो जाएगी, क्योंकि पूरी टोटल स्लैब को उसने ले लिया, तो x इक्वल टू l है। तो ये अपनी बाउंड्री कंडीशन बनती जा रही है एक तरीके से देखा, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू l जो बोला है अपन ने, तो उसके लिए अपन ने ये निकाल दिया अपन ने, ठीक है ना। तो ये बाउंड्री कंडीशन अपन ने बना दिया यहाँ की, यहाँ पे x की वैल्यू ये इसमें जा रहा है। दूसरा है T, अब जैसे ये है मैंने टेम्परेचर माना है, टेम्परेचर को एक टेम्परेचर ले लिया T, देखो T इक्वल टू T1 कब होगा कि जब यहाँ पे टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर दिख रहा है तो अपने यहाँ T को T1 के बराबर मान के चल रहे हैं, और यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा, तो T इक्वल टू T2 मान के चल रहे हैं अपन टेम्परेचर। कोई दिक्कत किसी को? है ना। तो ये अब जब हो सकता है टेम्परेचर यहाँ पे T है, यहाँ पे कुछ और होगा, मतलब टी मतलब यहाँ मान लिया अपन ने, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे हो सकता है कि 18 होना चाहिए, फिर यहाँ पे हो सकता है और कम हो, यहाँ पे और कम हो, यहाँ पे एकदम कम हो टेम्परेचर हमारा, यहाँ पे 70 है तो यहाँ पता चला 40 है, यहाँ बीच में हो सकता है कि यहाँ पे 45 हो,
है ना। तो वो क्या है जो टेम्परेचर यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, वही हम इसमें देखने जा रहे हैं। तो अपन फंडामेंटल सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो इसमें बस वही अपन देख रहे हैं कि ये अपन ने यहाँ पे लिख लिया x इक्वल टू, ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो मेरे को पहले तो। आ गया सर। आ गया ना। t इक्वल टू T1, t इक्वल टू T2 हो गया, x इक्वल टू L जीरो कर दिया तो x इक्वल टू L हो गया। मतलब कहने का ये है कि जब x इक्वल टू L रहेगा तो वहां पर टेम्परेचर की वैल्यू T2 रहेगी, जब x इक्वल टू 0 रहेगा वहां टेम्परेचर की वैल्यू T1 रहेगी। क्लियर, ये है। अब इसको अपन अब सॉल्व कर रहे हैं। तो भैया हमने जो से आपको पढ़ाया था फंडामेंटल इक्वेशन, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था फंडामेंटल इक्वेशन, ये वही फंडामेंटल इक्वेशन है कि नहीं है, ये बता दो मेरे को तो बस। है सर। यही है ना वो फंडामेंटल इक्वेशन, d2t बाई डी एक्स स्क्वायर फॉर द प्लेन वॉल या प्लेन स्लैब के लिए है इक्वेशन। तो d2t बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस d2t बाई डी वाई स्क्वायर प्लस d2t बाई डी जेड स्क्वायर प्लस q डैश बाय k इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा dt बाई dt। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं फंडामेंटल इक्वेशन जब पढ़े थे तब। तो उसमें फर्स्ट मेथड हमको यही बोला है कि फंडामेंटल इक्वेशन से हमको इसको सॉल्व करना, तो हमने भैया उसी को वही करने जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि अपन ने जैसे इसने बोला कि वन डायमेंशनल स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन, है ना, नो हीट जनरेशन, ये सब इस तरीके से उसने कंडीशन दे दी हमको। तो भैया ठीक है, हम लगा लेते हैं। नो हीट जनरेशन मतलब उस टाइम पे क्यू डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब नो हीट जनरेशन मतलब कोई भी हीट जनरेट नहीं हो रही है, क्यू डैश क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वन डायमेंशनल बोला है तो दो डायमेंशन d2t बाई डी वाई स्क्वायर और d2t बाई डी जेड स्क्वायर, ये आपका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि वन डायमेंशन बोला है। वन डायमेंशन मतलब ये वाला सिर्फ रहेगा और कोई नहीं रहेगा, ये वाला, ये दो 0 हो जाएंगे, 0 हो गए। नो हीट जनरेशन मतलब ये भी आपका 0 हो गया, तो ये भी कट गया। अब उसने बोला है स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन, स्टडी स्टेट में dt बाई dt इक्वल टू 0 होता है, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। Am I right or wrong? ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। यस सर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। तो उसने बोला था कि वन डायमेंशन स्टेडी स्टेट हीट कंडक्टर अपन कर रहे हैं और नो हीट जनरेशन हो रही है इसमें, तो अपन ने बस इसको ये जब इतना सबको 0 कर दिया तो अपना बचा d2t बाय डी एक्स स्क्वायर। क्या बचा है अपना, d2t बाय डी एक्स स्क्वायर। उसको पहले रुक जाओ, रफ करने दो ना, ये नीचे भी आएगा। हाँ, d2t बाय डी एक्स स्क्वायर इसका आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये बचा, बाकी सब 0 हो गया। अब d2t बाई डी एक्स स्क्वायर को अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं भैया, वही हमने लिखा है इसको, डेल बाय डेल एक्स dt बाई डी एक्स इक्वल टू 0 कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ पे इसको dt बाई डी एक्स कर दिया, यहाँ पे इक्वल टू 0 है, 0 के साथ साथ में यहाँ का ये dx था, ये dx यहाँ भेज दिया, इसको भी इंटीग्रेट कर दिया। जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या वैल्यू आई, देखिए dt बाई डी एक्स इक्वल टू C1। जहां 0 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट आता कि नहीं आता वहां पे, हाँ। आता कि नहीं आता। हाँ सर आता है। हाँ, यस सर, यस सर। हाँ, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया आपका C1 यहाँ पे। एक बार और इंटीग्रेट करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, dt यहाँ छोड़ दिया, यहाँ पे इक्वल टू C1 और dx को फिर इधर भेज दिया, फिर दोबारा से दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ पे इक्वेशन बन गई आपकी t इक्वल टू C1x प्लस C2। कोई दिक्कत, नो सर। है ना। अब जैसा उसने बोला था कि अप्लाइंग फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन आपको मैं दे चुका हूं ऑलरेडी कि x इक्वल टू L होगा तो वहां t इक्वल टू T1 होगा। बताया था कि नहीं बताया था, यस सर। पहले ही अपन जो स्लैब बनाया था वहीं पे बताया था ना कि x इक्वल टू 0 रहेगा तो t की वैल्यू T1 के बराबर रहेगी, और x इक्वल टू L हो जाएगा तो T1 की वैल्यू, t की वैल्यू T2 के बराबर हो जाएगी। यही बताया था ना अपन ने, बाउंड्री कंडीशन लगाई थी वहां पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है, तो ये अपनी इक्वेशन आ गई अपनी, अप्लाई फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पर लगा दी x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू T1। तो हमने क्या कर दिया इसमें, जो ये वैल्यू पुट कर दी, तो x की वैल्यू जब 0 पुट कर दोगे तो यहाँ तो ये टोटल 0 हो जाएगा ये वाला। क्यों भाई, अगर x की वैल्यू यहाँ 0 यहाँ रख दोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये तो 0 हो गया आपका। यस सर, यस सर। हाँ, तो जब t की वैल्यू अपन ने T1 रख दिए तो ये यहाँ पे अगर T1 हो गया और C2 आपका यहाँ बच गया, तो यही बचेगा कि नहीं बचेगा, ये बताओ मेरे को बस। कहने का मतलब ये है कि मैंने व्हेन वी अप्लाई द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन
So on that time the value of t जो अपन इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं t इक्वल टू c1x प्लस c2, so we will get the value of t1 इक्वल टू c2। ये हमने t1 की वैल्यू हमको मिल गई। कोई दिक्कत किसी को भैया? नो सर। t1 इक्वल टू c2 कैसे आ गया, समझ में आ गया? नो सर। नहीं आया समझ में? अरे नहीं समझ में आया तो बोलो ना कि नहीं आया है। सर आ गया एक सर। जन बोल रहा था एक जन बोल रहा था कि नहीं आया है। नो सर नो सर नो सर। आ गया ना सबको? भाई मैं कुछ नहीं किया हूँ, है ये बस ये कुछ नहीं किया हूँ। यहाँ पे फिर इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको सही दिखाई दे। इस इक्वेशन में आपको ये मेरा जो कर्सर जाता है यहाँ पे, वो दिखता है कि नहीं दिखता आपको? यहाँ पे कर्सर जाता है जहाँ पे दिखता है सर। दिख रहा है ना? अभी कहाँ पर है अपना कर्सर? कहाँ पर है कर्सर? कहाँ पर है अभी? सर c1x के पास अभी टीका चला गया। यस, तो ये अपना जो ये है वही हो रहा है। ये अपनी इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अपन को फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमने जैसा निकाला था, और वो भी देखना है तो वो भी देख लो। यहाँ पे ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन हमने लगाई थी कि x इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू t1, x इक्वल टू l होगा तो t इक्वल टू t। हम वही मान रहे हैं कि ये x डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो x इक्वल टू जब हम इसकी वैल्यू x की वैल्यू 0 कर देंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, x की वैल्यू l कर देंगे तो यहाँ पे जाएगा, तो x इक्वल टू l तो t इक्वल टू t2 हो जाएगा। वहां पे टेम्परेचर t2 है, यहाँ पे टेम्परेचर t1 है, इसलिए अपन ने ऐसा रखा है इसके लिए। ठीक है ना? तो ये हमने वही चीज कर दी। तो ये अपन ने क्या आ गया अपना यहाँ पे, ये पुट कर दिया वैल्यू। ठीक है ना? x इक्वल टू 0 तो ये अपना t1 इक्वल टू c2 एक वैल्यू आ गई है। अब हमने सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर दी भैया। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन में क्या था कि t इक्वल टू t2 हो जाएगा वहां पे सेकंड बाउंड्री कंडीशन में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? l के बराबर हो जाएगी, x इक्वल टू l। यस सर। है ना? x इक्वल टू l तो t इक्वल t2। फिर हमने फिर वही भैया वैल्यू पुट कर रहे हैं अपन वही में उस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा? t2 c1 x की जगह क्या हो गया l c1 c2। क्यों भाई समझ में आया? ये देखो इस इक्वेशन में रख दिया मैंने, देखो यहाँ पे सर आ गया ना। तो ये अपन ने इसको क्या कर दिया, सर आ गया t2 इक्वल टू c1l प्लस c2। अभी क्या किए भाई? अब ये तो हो गया, लेकिन अब एक और चीज हम जानते हैं कि ये t2 यहाँ पे रह रहे हैं, c1l प्लस ये t1 रख दिया, t1 बना दिया इसको। t1 क्यों लिख दिया यहाँ पे? c2 है भैया, वहां हमने t1 लिख दिया अपने मन से, मेरा मन का काम चल रहा है। t1 आया था क्योंकि हम t1 इक्वल टू c2 निकाल चुके हैं ऑलरेडी। तो हमने क्या किया, c2 की वैल्यू हमने क्या कर दिया, t1 रख दिया। तो यहाँ पे c1 की वैल्यू हमको निकल जाएगी, c1 इक्वल टू हो जाएगा t2 माइनस t1 अपॉन l। क्यों भाई, कोई दिक्कत किसी को? आ गई? तो सर हाँ, तो ये अपन ने c1 की वैल्यू निकाल दी। जब c1 की वैल्यू निकाल दी तो डेफिनेटली हमको किसकी वैल्यू निकालना है? जैसे मान लो c2 की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो c2 की वैल्यू भी मालूम है और c1 की वैल्यू भी मालूम है। तो हम c1 और c2 की जो वैल्यू आई है वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे, t इक्वल टू c1x प्लस c2। कोई दिक्कत? तो हमने भैया वही किया, पुट c1 एंड c2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने रख दिया t इक्वल टू t2 माइनस t1 अपॉन l इंटू x प्लस t1। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब जो अपन दिखा दिया कि इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ प्लेन वॉल और स्लैब। ठीक है ना? समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। अब समझना बात के लिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो यहीं पे अपन बना के देखते हैं, वो प्लेन वॉल की बात कर रहे हैं। वो ये बोल रहा है कि यदि ये स्लैब है, यहां टेम्परेचर T1 है, यहां टेम्परेचर T2 है, और ये टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन इधर से यहां तक हो रहा है, तो वो बोल रहा है कि अगर मैंने आपसे बोला कि इस पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टेम्परेचर, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर कितना टेम्परेचर है, वो आपको निकालने को बोल दिया, तो निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? यस सर। देखिए टी निकालना है हमको, यहाँ पे टी निकालना कि इस पॉइंट पे कितना। T1 का वैल्यू हमको मालूम है भैया, T1 की वैल्यू 90 है, T2 की वैल्यू 40 है, मान लो है हमको मालूम ऑलरेडी इन द क्वेश्चन। बट सपोज दैट जो यहां से यहां तक इसका टेम्परेचर इस पॉइंट पे पता करना चाहते हैं हम, इस पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे इस पे, एंड ईच पॉइंट जस्ट वी वांट टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, तो हम वो निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन। T इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन L इंटू एक्स प्लस T1 की वैल्यू से हम इसको, इस इक्वेशन से इसको निकाल देंगे।
हमको मालूम क्या होना चाहिए, स्लैब आपकी यहाँ से यहाँ तक है, पता है आपके लिए एल की वैल्यू पता ही होगी आपको कितनी है ना, एल की वैल्यू तो मालूम होगा ना भैया स्लैब कितनी है, तो ठीक है ना। अब एल की वैल्यू मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 5 Yes, sir. सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, आप वैल्यू क्या कर दोगे, 5 सेंटीमीटर पुट कर दोगे वहां पे। T1 आपको मालूम है, मान लो 90 है, T2 भी आपको मालूम है, मान लो 70 है, तो पुट कर दोगे वैल्यू यहाँ पे, एल की वैल्यू रख दोगे, एक्स की वैल्यू, एक्स क्या है, एक्स तो वही हो रहा ना भैया कि अभी एक्स इक्वल टू 0 था, जब यहां से यहां तक एक्स कितना आया है तो एक्स का तो पता होगा ना वैल्यू का, कितने डिस्टेंस पे तुम निकालना चाहते हो। वो बोलेगा जैसे भाई टोटल 5 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, उसने बोला कि 4.1 सेंटीमीटर पे निकाल के दिखाइए भैया मेरे को, तो हमारी एक्स की वैल्यू 4.1 हो जाएगी वहां पे T1, तो हम यहाँ से T की वैल्यू अपनी इजी तरीके से निकाल लेंगे अपन। क्यों भाई, समझ में आई बात कि नहीं आई, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, नहीं आई समझ में? आ गया सर, आ गया। आ गया ना? हाँ, तो बस वो ये दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन कहलाती है। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन इन ए प्लेन वॉल और स्लैब। प्लेन वॉल और स्लैब के लिए इसको रट लेना भैया अच्छे तरीके से, ठीक है ना, ये रट लेना इसको इक्वेशन को, ये है आपकी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन, ठीक है ना, प्लेन बॉल के लिए ये याद होना चाहिए आपके लिए, रटे होना चाहिए, ताकि डायरेक्ट आपसे बोलेगा प्लेन बॉल के लिए कितना टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इतने एक्स पॉइंट के मतलब इतनी दूरी पे इतना कितना आ रहा है, तो ये आपको निकालना है। तो जो भी आपसे बोलेगा तो वो आपको क्वेश्चन में जैसे रहेगा वैसे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम जानते हैं, देखो ये इक्वेशन को अगर हम इससे कोरिलेट करते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो भाई सही आया कि नहीं आया? देखो ऐसे होता है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी, पढ़े हो ये इक्वेशन? यस सर। है ना, तो इसको हमने इससे मतलब कोरिलेट कर दिया, m की वैल्यू x तो यही हो गया, ये c1 इधर c की वैल्यू ये पता ही था आपको कांस्टेंट था, तो यहाँ पे t1 आया था अपनी वैल्यू कुछ, तो इसको इससे कर दिया, इसको mx इसके साथ कर दिया, इसको t से कर दिया, तो ये आपका आ गया m की वैल्यू ये आ गई। तो ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस में जो ये है तो अपन ने टेम्परेचर जो दिखा दिया है, ग्रेडियंट दिखा दिया, dt बाय dx दिखा दिया अपन ने, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं इट इज क्लियर दैट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए प्लेन वॉल इज स्ट्रेट लाइन। इसीलिए ये जो अपन बोलते हैं ना कि ये कहलाता है, तो ये स्ट्रेट लाइन कहलाती है अगर ऐसा होता है तो, है ना, पढ़े ना मैथमेटिक्स में? यस सर। है ना, तो ये अगर ये ऐसा होगा तो ये क्या कहलाती है, स्ट्रेट लाइन कहलाती है। इसीलिए वो यहाँ पे जो बनाया था ना ऊपर हमने दिखाया था आपको, तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये ऊपर जाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनाई थी सबसे ऊपर, देखो यहाँ दिखाया था टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्ट्रेट लाइन से दिखाया अपन, दिखाया था ना इसको, इसीलिए दिखाया था, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया यहाँ पे, ये यहाँ तक आ गए अपन, हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब ये है, अब हम जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, माइनस के डी टी बाई डी एक्स, जानते कि नहीं जानते? यस सर। भाई फोरियर लॉ ने तो बोला था ना कि हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया मेजर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द हीट फ्लो टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, एरिया है, और माइनस के थर्मल कंडक्टिविटी है, क्योंकि जैसे जैसे अपन जो टेम्परेचर है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है तो टेम्परेचर हमारा घट रहा है, इसलिए हमने उसको बताया था कि भैया माइनस नेगेटिव साइन से शो किया था, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको, ठीक है ना। तो Q इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, तो Q की वैल्यू निकालना है, तो हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है, तो अगर उसने उसी में देखो, तो हमने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के पर्टिकुलर किस पॉइंट पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वो निकाला था, बट अगर को हमको हीट ट्रांसफर निकालना है उसमें प्लेन बॉल में, ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे? तो ये आपका फार्मूला आ गया आपको यहाँ पे, जो मैंने वहां पे भी बताया था वैसे ये फार्मूला, तो यहाँ फिर बता रहा है माइनस के डी टी बाई डी एक्स, तो अप्रूव कर दिया हमने Q इक्वल टू माइनस के ए, और ये डी टी बाई डी टेम्परेचर जो क्या है आपका ग्रेडियंट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका दिखा दिया डी टी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, T2 माइनस T1 एल से निकाल रहे हैं, तो अपन ने इसको लिख दिया है अपन ने यहाँ पे T2 माइनस T1 अपॉन एल, अपन ने यहाँ पुट कर दी वैल्यू, ये हो जाएगा Q इक्वल टू, अब T2 माइनस T1 है तो इसको भैया यहाँ माइनस साइन यहाँ हटाना है, तो यहाँ T1 माइनस T2 कर दो, तो K अपॉन एल T1 माइनस T2। कोई दिक्कत किसी को ये प्रूव करने में? नो सर। यही प्रूव करने का बोला था उसने, कि प्लेन बॉल के लिए आप प्रूव करके हमको दिखाइए। अब अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ से। अभी उसने बोला था फर्स्ट मेथड से, अगर हमने एक जो प्लेन बॉल है उसमें प्लेन बॉल में फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, वो तो फंडामेंटल इक्वेशन है ना। अब ये भैया दूसरा है, सेकंड मेथड है अप्लाइंग फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। भैया अब हम डायरेक्ट फोरियर लॉ की मेथड से अपन इसको प्रूव करके देखते हैं क्या आ रहा कि नहीं आ रहा है वहां पे, ठीक है ना।
तो वो तो हमने फंडामेंटल इक्वेशन से सॉल्व किया था उसको, पूरा फंडामेंटल इक्वेशन में वन स्टडी जो पूरा कहानी बता दिए थे। अब यहाँ पे अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो भैया ये Q इक्वल टू क्या होता है, फूरियर लॉ से, सेकंड मेथड अप्लाइंग फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसने बोला भैया कि Q इक्वल टू माइनस के dt बाई dx, जानते हैं हम फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, हाँ सर। है ना। यस सर, जानते हैं। हाँ, तो अब बस Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों साइड हमने इंटीग्रेट कर दिया और dx को इधर इस साइड ट्रांसफर कर दिया, इस साइड ये dx, ये इसको उठा के यहाँ रख दिया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, माइनस के ए dt, और यहाँ पे ये हो गया। अब हमने फिर वही बात हुई यहाँ पे, ठीक है ना, Q यहाँ पे तो dx रह गया, ये माइनस के कांस्टेंट है, तो थर्मल कंडक्टिविटी वो यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी बोल ही चुका है ऑलरेडी, बोला कि नहीं बोला, कि मतलब थ्रू यस आउट सर। द स्लैब जो है वो यूनिफॉर्म थर्मल कंडक्टिविटी रहेगी आपकी, ठीक है ना, मतलब देयर इज नो चेंज इन द थर्मल कंडक्टिविटी। तो के की वैल्यू आपकी कांस्टेंट है, इसके बाद एरिया भी आपका कांस्टेंट रहेगा स्लैब का, ऑलरेडी पर्टिकुलर एरिया जितना है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज जो भी होना है वो इसमें होना है यहाँ पे। तो ये अपन ने क्या वजह, ये सॉरी गलत लिखा गया, ये इसको लिखना था डी टी, है ना। यस सर, हाँ ये dt। डी टी है, ये है ना, डी टी है, ये गलत लिखा गया, तो ये डी टी है आपका, ठीक है ना। तो ये अपन ने क्या हो गया, Q 0 to L। अब देखो भाई वही हमने बात कर रहे हैं, जब हम स्लैब बताए थे ना, स्लैब की भाई बात बताए थे स्लैब में आपको, है ना, जीरो, ये x इक्वल टू 0 है तो ये L है, फिर यहाँ पे x इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू L, और यहाँ t इक्वल टू T1 तो यहाँ t T1 इक्वल टू T2, है ना, ये बताए थे ना, यस सर। है ना। तो ये है, तो अपन ने वही किया भैया, Q 0 to L, तो अपन ये तो पहले अपन ने दिखा दिया कि ये है भैया, तो इसी को अपन ने Q 0 to L मतलब 0 से L तक जा रहा है, स्लैब को यहाँ से यहाँ पे जो स्लैब जा रही है तो 0 से L जा रहे हैं, तो ये हो गया। और यहाँ पे माइनस के ये T है, तो हमने इसको इंटीग्रेट भी कर दिया, तो x, और यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो 0 से L, तो यहाँ 0 रखोगे, यहाँ L रखोगे, यहाँ dt को अपन जब इंटीग्रेट करेंगे T बचेगा, T में तो यहाँ पे T1 हो गया, T2 हो गया आपका। अब बस इसको क्या किया भैया, हम्म, हाँ ये पुट कर दिए। अब यहाँ पे वही क्या किए, अब यहाँ पुट कर दो वैल्यू, तो L माइनस 0, भाई x में L की वैल्यू भी करोगे 0 की वैल्यू, तो L की वैल्यू x में रखोगे तो L हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, ऐसे सॉल्व करते ना जब ऊपर जो तो जीरो अपर रहती लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट। हाँ हाँ, तो बस ये x को में L कर देंगे, माइनस यहाँ 0 कर देंगे, तो ये आपका QL हो गया यहाँ पे, माइनस की यहाँ पे क्या होगा, यहाँ T2 माइनस T1, तो यहाँ T2 हो गया और T1 हो गया, इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको दिखा दिया। अब Q इक्वल टू अपन ने क्या किया भैया, L को नीचे लेके आ गए इसके, तो माइनस के अपॉन L T2 माइनस T1, लेकिन हम भाई यहाँ पे नेगेटिव साइन है यहाँ अंदर, तो इस तरीके से तो अपन ने क्या कर दिया कि इस नेगेटिव को अंदर भेज दिया, तो K अपॉन L T1 माइनस T2, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, नो नो सर, सर। नहीं प्रूफ सर। हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी आप इसको दिखा देना भैया, ये भी आपका वो हो गया, ये प्रूफ हो गया भैया आपका, है ना। हीट ट्रांसफर जो है आपका किसके लिए, जब पूरे लॉ से अपन लेके चल रहे हैं तब हीट ट्रांसफर जो है वो अपन ने इससे प्रूफ कर दिया। सिमिलरली अपन ने कहाँ देखा था, सिमिलरली अपन ने जो ये निकाला था यही सेम टू सेम अपना अभी हम ऊपर निकाल चुके हैं, यस सर। ये भी अपना वही आया था, है ना, आया था। ये पूरा फंडामेंटल इक्वेशन का यूज करके अपन ने दोनों दोनों से अपन ने प्लेन बॉल के लिए आज अपन ने ये पूरा खत्म कर दिया, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे लिखोगे भैया वेयर के इक्वल टू क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वॉल, है ना, ये एरिया ऑफ द वॉल, एल क्या है आपकी थिकनेस ऑफ द वॉल, क्यू क्या है आपका हीट ट्रांसफर इन वॉल, ठीक है। तो वही आपका क्या है कि जो Q इक्वल टू हो गया T1 माइनस T2, तो ये अपन ने ये बता रहे हैं कि भैया रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस जो हो रहा है, ठीक है ना, जब T1 से T2 हीट ट्रांसफर हुई तो उसने क्या किया कि T1 माइनस T2 था अपन, एल बाई के थर्मल रेजिस्टेंस, ये हम पढ़ा चुके कि नहीं पढ़ाए हैं आपको, थर्मल रेजिस्टेंस सब पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी, हाँ सर, पढ़ाया था। पढ़ाए थे ना। हाँ तो इसको यस सर। अपन, हाँ इसको लिख दिया RTH L बाई के, क्योंकि K अपॉन L था तो अपन इसको पलट के नीचे लाएंगे तो L बाई के हो जाएगा, तो इसको अपन लिख देंगे थर्मल रेजिस्टेंस, तो L बाई के थर्मल रेजिस्टेंस हो गया आपका। तो T1 से T2 जो हीट ट्रांसफर हो रही है, तो अपन जो बना रहे हैं हीट ट्रांसफर, है ना, तो इसमें किस तरीके से हो रही है, Q आ रही है, तो इसको अपन लिखा दिया L बाय के, भाई यहाँ मैंने ये पहले लिख दिया था, के बाद में लिखा था, तो आप के ही चलना है ये ना, वो तो गलती से लिखा दिया था, ये पहले लिख दिया था तो कोई दिक्कत नहीं, या ये के भी लिख दो, जो आपकी इच्छा है वो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप वो चल रहे हैं जब एक ही चीज लेके चल रहे हैं, एल बाय के लिख रहे हैं, तो उसको के ही लिखो हमेशा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ तक का आज ये हमने जो प्लेन वाल की इक्वेशन का जो प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व करके देख लिया, कोई दिक्कत किसी को।